नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने कईयों के बारे में देखा होगा कि अचानक उसे तरक्की मिल जाती है, कहते हैं कि भाई इसके तो राजयोग हैं। तो आज इसी राजयोग की हम चर्चा करेंगे। बुध से अलग अलग तरह के कौन से राजयोग बनते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, बुधवार के दिन अगर आप कर्ज चुकाते हैं तो वो सबसे ज्यादा उत्तम होता है। आपको कर्ज का पैसा वापस करना है, कोशिश करिए बुधवार के दिन किया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे दोबारा कर्ज चढ़ने की संभावना नहीं रहती है। बुधवार के दिन कर्जा चुकाइए, हमेशा फायदे में रहेंगे। और मंगलवार को कभी कर्जा मत लीजिए, हमेशा नुकसान में रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 27 जुलाई का पंचांग क्या कहता है, ये भी जानते हैं अब पंडित जी से। दिनांक 27 जुलाई 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर 3:47 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:28 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह से बनने वाले अलग अलग राजयोगों की। तो सबसे पहले पंडित जी से समझते हैं कि बुध की दरअसल ज्योतिष में भूमिका क्या है। पंडित जी देखिए, बुध बहुत सारे राजयोग बनाता है, और जो प्रोमिनेंट राजयोग हैं, जो महत्वपूर्ण राजयोग हैं बुध के, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि बुध हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करता है, हमारे जीवन पर असर कैसे डालता है। बुध को ग्रहों में मंत्री और सलाहकार माना जाता है। वैसे इसको युवराज कहते हैं, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो मंत्री होने की है और सलाहकार होने की है। बुध जो है ये बुद्धि का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये बुद्धि का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। 2 राशियों का आधिपत्य है इसके पास, मिथुन राशि का और कन्या राशि का। बुध व्यक्ति को बुद्धि और वाणी की शक्ति देता है। आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देगा, आपकी वाणी को इंप्रेसिव बना देगा। आपके बोलने से लोग प्रभावित होंगे और आपको बुद्धिमान भी बनाएगा। बुध की एक और बड़ी खूबी है कि अगर आपका बुध बेहतर हो तो जीवन में सही निर्णय लेने में यह सहायता करता है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, निर्णय लेने की क्षमता बुध से पैदा होती है। और अगर बुध का प्रभाव अच्छा है आपके ऊपर तो आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। बुध अगर कुंडली में राजयोग देता है तो व्यक्ति को जीवन में कम उम्र में सफलता मिल जाती है। जो लोग कम उम्र में सफलता बहुत ज्यादा बड़ी पा जाएं या बहुत तेजी से ऊंचाई पे बढ़ने लगें, पक्के तौर पे मान के चलिए कि उनका बुध अच्छा होगा। क्योंकि बुध का राजयोग जल्दी एक्टिव होता है,
बुध का राजयोग उम्र के लगभग 22-24 साल से ही काम करना शुरू कर देता है। तो आपने देखा कि बुध कितना प्रभावशाली है और इसके बारे में और भी हम समझेंगे आगे। अब रुख राशिफल का कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। कार्यक्षेत्र में आपके लाभ की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है और इस समय आपको आकस्मिक धन का फायदा भी होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति संबंधी मामलों में आपको लाभ होगा, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे। उसके पहले अब बुध के अलग अलग राजयोग के बारे में जानते हैं पंडित जी से। तो बुध का पहला राजयोग आखिर कौन सा है पंडित जी, और हमारे जीवन पर उसका कैसा प्रभाव दिखाई पड़ता है? जी, बुध के जिस पहले राजयोग की हम बात करने जा रहे हैं वो राजयोग है भद्रयोग। ये बुध का पंच महापुरुष योग है। जो महापुरुष योग हैं वो अपने आप में जीवन भर परिणाम देते हैं। तो भद्र योग जो है ये बुध का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में बुध मिथुन या कन्या राशि में बैठा हो, 3 नंबर में या 6 नंबर में बैठा हो और लग्न से केंद्र में हो तो बुध का भद्र योग बन जाता है। अगर कुंडली में भद्र योग है तो ये व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान और अत्यंत धनवान बना देता है। भद्र योग से व्यक्ति वाणी, बुद्धि या कारपोरेट के क्षेत्र में जाता है और इन क्षेत्रों में उच्चतम पदों तक, मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचता है। इस योग के होने पर बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो यह बात निश्चित है कि आपकी बुद्धि तेज होगी, लेकिन ऐसा होने पर बुद्धि का दुरुपयोग ना करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों की अपनी बुद्धि से और अपने पद प्रतिष्ठा से सहायता करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भद्र योग के शुभ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे।
और जिस किसी कुंडली में भद्र योग होता है और सही तरीके से प्लेस्ड होता है, ऐसे लोग बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो बहुत तरक्की करते हैं और सामान्यतः बड़ी बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। तो बुध का ये पहला राजयोग था जिसके बारे में आपने जाना पंडित जी से। अब अगली 3 राशियों की हम चर्चा करते हैं, उसके बाद अगले राजयोग की तरफ जाएंगे। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है ये जान लेते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा अपने मन का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। बेवजह के विवाद ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की समस्या दूर होगी। संपत्ति की समस्या हल होगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, शो में अब वक्त हो गया है आज के सवालों की ओर बढ़ने का। तो कहां से पहुंचा है हम तक पहला सवाल, ये जान लेते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी, आज का पहला प्रश्न तन्मय मिमानी ने हमें लिखा है। सिक्किम से लिखते हैं ये। 9 जुलाई 1992 का जन्म है। 6:57 शाम को, गंगटोक, सिक्किम। ये कह रहे हैं कि मैं संगीत के क्षेत्र में काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं, तो क्या मैं एक सफल गायक बन पाऊंगा? और मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मेरे स्वास्थ्य में और जीवन में कब तक सुधार हो पाएगा? तन्मय, कुंडली आपकी मकर लग्न की है और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की दिखाई दे रही है। देखिए, इस कुंडली के हिसाब से आप संगीत के क्षेत्र में अच्छी सफलता पा सकते हैं, लेकिन उसका ज्यादा बेहतर समय मई 2024 के बाद है। आप इस क्षेत्र में बने रहिए। हड्डियों की, नसों की समस्या का ध्यान रखिए और अपने डाइजेशन का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वाकई में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार
गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको संगीत के क्षेत्र में लाभ होगा और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपके स्वास्थ्य की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो इन उपायों का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है जिसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहरहाल दूसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, दूसरा प्रश्न सुरेंद्र मिश्रा जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 19 फरवरी 1948 का जन्म है, 4 बजे शाम को, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरे स्वास्थ्य और मेरे काम की स्थिति आने वाले समय में कैसी रहेगी, क्या मेरी कोई मारक दशा भी चल रही है, शत्रु और विरोधियों से परेशानी बहुत ज्यादा है। सुरेंद्र जी, कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और आपकी राशि बनती है वृषभ। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है और शनि कर्क लग्न के लिए मारक होता है, इसलिए निश्चित रूप से आपकी मारक दशा वर्तमान में चल रही है। और ज्योतिष कहता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान साल 2023 और 2024 में बनाए रखिए। अभी के लिए ये है कि आप कम से कम 64,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा लें अपने आयु और अपने जीवन की रक्षा के लिए। दूसरे नंबर पर आप एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। और इसके अलावा अपने खुद के लिए आप रोज सुबह शाम चंद्रशेखराष्टक इसका सुबह शाम नियमित रूप से आप पाठ करिएगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, समय आपका नाजुक है, ये उपाय करने से आपको राहत अवश्य मिल जानी चाहिए। तो इन उपायों का आप ध्यान रखिए और उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द ही फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि बुध का जो दूसरा राजयोग है वो दरअसल कौन सा योग है और ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, पंडित जी। बुध का दूसरा राजयोग है बुधादित्य योग। बुध और आदित्य यानी सूर्य, बुध और सूर्य के संबंध से ये बनता है, इसे बुधादित्य योग कहा जाता है। अब जो बुध है वो सूर्य से 24 डिग्री से ज्यादा आगे नहीं जा सकता, इसीलिए बुध ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य के साथ बैठ जाता है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है। बहुत सारी कुंडलियों में सूर्य बुध का राजयोग होता है जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। इस योग की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है और ये बड़ी तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। ये बनता है सूर्य और बुध के एक साथ रहने पर और सूर्य बुध की परस्पर दृष्टि से। इस योग के होने पर व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत साहसी होता है। ये योग तभी फलित होता है जब ये केंद्र या त्रिकोण में हो और बुध अस्त ना हो, क्योंकि अगर सूर्य बुध के संबंध में बुध अस्त हो गया तो बुध से जो बेनिफिट मिल सकता था वो बेनिफिट, वो सफलता नहीं मिल पाएगी। और दूसरा, अगर बुध अस्त हो गया तो इस योग का लाभ नहीं होगा। इस योग में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो साधारण जगह जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है, बहुत प्रॉस्पेरस हो जाता है। और सूर्य बुध के बुधादित्य वाले लोग
अक्सर उच्च पदों पर देखे जाते हैं। यानी सूर्य बुध अगर आपकी कुंडली में एक साथ हैं, सही जगह बैठे हैं, तो इसका फायदा जीवन में जरूर मिलेगा। इस योग का लाभ लेने के लिए सुबह सूर्योदय के पहले उठिए। अगर आप रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, बुधादित्य योग का अधिकतम फायदा आपको मिल जाएगा। जी हाँ, और ये अद्भुत योग आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं ये भी पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। और भी कुछ योगों के बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। मानसिक चिंता परेशान कर सकती है। हालांकि किसी मित्र के सहयोग से आपको जीवन में लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। वाद विवाद से इस समय बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बची हैं आखिर की 3 राशियां, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले बुध के एक और राजयोग के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, लग्नस्थ योग के बारे में हमने काफी कुछ सुना है। इस योग के बारे में बताएं और ये कैसे हम पर असर डालता है ये भी समझाएं। बुध का तीसरा राजयोग है लग्नस्थ बुध। यानी बुध अगर आपके लग्न में बैठा है तो ये जान लीजिए विशेष तरह के प्रभाव आपकी जिंदगी पर, ज्यादातर पॉजिटिव प्रभाव आपकी जिंदगी पर दिखाई देंगे। कुंडली का लग्न व्यक्तित्व का प्रमुख भाव है, आपकी पर्सनैलिटी का मेन इंडिकेटर है। और बुध यहां पर विशेष शक्तिशाली हो जाता है। लग्न में बुध को दिग्बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। बुध यहां बहुत ताकतवर होता है। और जब लग्न में बुध बैठता है तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति काफी बुद्धिमान और काफी धनवान हो जाता है। ये व्यक्ति को बुद्धि और धन के क्षेत्र में काफी सफलता देता है। और बुध लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति वाणी के मामले में, कानून के मामले में, धन और ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ा सफल होता है। क्योंकि लग्न में बैठा हुआ बुध कैलकुलेशन के लिए, बोलने के लिए, चीजों को समझने और समझाने के लिए बड़ा बढ़िया होता है। अगर आपके लग्न में बुध बैठा है तो हो सकता है कि आपके अंदर अपनी योग्यता को लेकर के अहंकार पैदा हो।
इसीलिए इस योग के होने पर व्यक्ति को सामाजिक रहना चाहिए। अगर ये योग कुंडली में है तो समाज में घुल मिल कर रहिए और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। उससे ये बुध आपकी सहायता हमेशा सही मौके पे सही सहायता करता रहेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन, और जानते हैं इनका दैनिक राशिफल। पंडित जी। मकर राशि, यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, तैयार रहिए। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। भगवान को पीले फूल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होता दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए रुक सकता है। बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है। अपने मैरिटल लाइफ का, अपने वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों को लेने का। तो शो में आज का तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। आज का तीसरा प्रश्न नीलम युवराज पाटिल ने हमें लिखा है। कोल्हापुर से नीलम हमें लिखती हैं 6 सितंबर 1981 का जन्म है। 2:15 AM प्रातः। जन्म स्थान है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि नौकरी मैंने कुछ दिनों पहले छोड़ दी थी और अब नई नौकरी के लिए कोशिश कर रही हूँ, वो मिल नहीं पा रही है। करियर में समस्या हो रही है, क्या उपाय करूँ? और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उसके लिए मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। नीलम कुंडली आपकी बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा है आपकी शुक्र की और अंतरदशा है बृहस्पति की। तो इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत को लेके इंडिकेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात, नौकरी आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में मिलेगी। आप अपनी तरफ से प्रयास करना जारी रखिए। आने वाला समय फाइनेंशियली, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, खासतौर से 2025 के जनवरी के बाद। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आप एक ओपल बनवा के पहने और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ने का। उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो कहां से आया है आज का चौथा सवाल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुनील कुमार जी ने हमें झारखंड से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 जून 2012, शाम को 7:26। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं मेरी बेटी का स्वास्थ्य शुरू से ही ठीक नहीं रहता है। उसको इपिलेप्सी हो गई है, उसको फिट्स आते हैं। स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा? सुनील जी, आपकी पुत्री की कुंडली है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है मकर। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा सूर्य की फिलहाल इनकी चल रही है। अब ज्योतिष के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि अभी इनकी दवाइयां लंबी चलेंगी और अभी इनको देखभाल की ज्यादा आवश्यकता है। कम से कम जब तक 2024 खत्म नहीं हो जाता तब तक ध्यान बनाए रखना जरूरी है। उसके बाद से चीजें धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप अपनी पुत्री को एक माणिक्य बनवा के पहना दें, एक रूबी, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः इनको माणिक्य पहना दीजिए और आप इनकी माता जी हैं, आप इनके नाम से रोज सुबह शाम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए। इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो पंडित जी, हमने बुध के जितने भी राजयोगों के बारे में बात किया, ये सब तो शुभ हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि बुध की वजह से कोई ऐसा योग बन जाए जो अशुभ हो या जो जीवन पर अशुभ प्रभाव डाले? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं बुध के खराब होने की और अच्छा होने की, लेकिन मोटे तौर पे 2 स्थितियां बुध की ऐसी होती हैं जब बुध थोड़ा ज्यादा निगेटिव हो जाता है। एक, जब बुध नीच राशि में बैठा हो, मीन में बैठा हो, जहां 12 नंबर लिखा है, अगर वहां बुध बैठा है तो बुध बेहद कमजोर है और ऐसा बुध जीवन में समस्याएं बढ़ा देता है। हालांकि जहां 12 नंबर लिखा है, अगर वो आपका लग्न है, मीन लग्न है और वहां बुध बैठा है तो वहां ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं भी 12 नंबर लिखा है और वहां बुध बैठा है तो वो प्रॉब्लम देगा, वाणी की देगा, बुद्धि की देगा, कंसंट्रेशन की देगा, नर्व की प्रॉब्लम देगा। ये सब बुध आपको दे सकता है। दूसरा, कुंडली के लग्न में बुध जितना ताकतवर होता है, सप्तम भाव में उतना ही ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। तो अगर कुंडली के सप्तम भाव में बुध बैठ जाए तो वो विचित्र तरह की समस्या पैदा करता है। कभी कभी सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध इम्पोटेंसी भी पैदा कर देता है। और सप्तम भाव में जब बुध बैठता है, उसका एक फायदा ये है कि आप बड़े अच्छे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट के सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन सप्तम भाव में बुध के बैठने पे निर्णय लेने में, निर्णय तक पहुंचने में और जीवन में तरक्की करने में मुश्किलें जरूर आती हैं। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 27 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं आने वाला साल आपके लिए कितनी सौगातें लाएगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 27 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव होगा, तब करियर में इस साल आपके सुधार हो जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल होने के योग बनते हैं। धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए कुल मिला के ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, यानी सुबह के समय और शाम के समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उतना करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
और अब बारी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या घर में महाभारत की पुस्तक रखने पर विवाद होता है क्या? पंडित जी, कई लोग ऐसा कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं घर में महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत होगी, इसलिए घर में महाभारत की किताब ना रखें, लाइब्रेरी में रखें वरना नुकसान होगा। क्या सच है ये? देखिए, महाभारत एक बहुमूल्य ग्रंथ है, महाकाव्य। भारत में 2 महाकाव्य लिखे गए, रामायण और महाभारत। और महाभारत तो रामायण से ज्यादा भी मूल्यवान है, क्योंकि महाभारत में जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं और ईश्वर की कृपा का रास्ता बताया गया है। एक बड़े विद्वान, अंग्रेजी विद्वान ने कहा था कि दुनिया में जो कोई भावना है और जो कोई सबक है वो सब महाभारत में मिलता है, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में भी नहीं मिलता। यानी जीवन जीने और ईश्वर की कृपा के लिए इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और घर में महाभारत जैसा पवित्र ग्रंथ रखने में कोई समस्या नहीं है। आप बिल्कुल प्रेम से, चैन से महाभारत अपने घर में रख सकते हैं। और चलिए अब बात शुभ पहर की कर लें, तो 27 जुलाई के लिए कौन सा शुभ पहर है ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 27 जुलाई 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। इससे संतान पक्ष की जो समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। करेंगे कब? फिर से नोट करें, 27 जुलाई बृहस्पतिवार, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृषभ, और इसके बारे में पंडित जी क्या खास बात बता रहे हैं, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों की दोस्ती के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है, जिसकी मित्रता के बारे में बताएंगे, वो है वृषभ राशि। सामान्यतः वृषभ वालों के बहुत सारे मित्र नहीं होते, पर एक अच्छा मित्र इनके जीवन में जरूर होता है, जो जीवन भर इनके साथ बना रहता है। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप जीवन में अच्छे मित्र चाहते हैं, तो भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो अच्छे मित्र आपके जीवन में जरूर आ जाएंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। तो महा उपाय में क्या खास पंडित जी हमें बताने वाले हैं, ये जानते हैं पंडित जी। जी, बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा अशुभ विचार आते रहते हैं। घर से कोई बाहर गया, उनके मन में डर होता है उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। कोई घर से बाहर जा रहा है, भय पैदा हो रहा है। या कभी कभी मृत्यु ना हो जाए मेरी, इसका भय। कोई नुकसान ना हो जाए, इसका भय। जीवन में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अशुभ होने वाला है, इसका भय लगा रहता है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। और हर समय खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते नमः शिवाय का जप करिए। और नशे से और मांस मदिरा से परहेज करिए, क्योंकि ये आहार आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।